टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिएगा और समझिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शायद आज कल मेरी वीडियो आए या नहीं आए पता नहीं, मैं आज जा रही हूँ खाटू श्याम, तो सभी लोग लिख दीजिएगा जय श्री श्याम। वैसे मेरे पास मेरी शॉर्ट वीडियो शायद आए खाटू श्याम की, और शाम को मैं 8 बजे निकलने वाली हूँ। तो मेरे फ्रेंड मुझे ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, हो सकता है कल मेरी वीडियो नहीं आए, इसी में प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और बताने वाली हूँ सीमा हैदर के बारे में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। सीमा हैदर होने वाली है जल्द डिपोर्ट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सीमा हैदर के ऊपर शिकंजा कस दिया है सरकार ने। कब सीमा हैदर को उठा के पाकिस्तान फेंक दिया जाए इसका कुछ भी पता नहीं है। सीमा हैदर के पास में नोटिस पे नोटिस आ रहा है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। जब सीमा हैदर के पास में, मैंने पहले भी बोला था, सीमा हैदर के पास में नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। सीमा हैदर आखिरकार कोर्ट में क्यों नहीं हाजिर होती है, अपनी बात क्यों नहीं रख रही है। आपको हम बता दें कि गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से सीमा हैदर के ऊपर केस किया हुआ है, अपील की हुई है। तो हमारे भारत सरकार में वो चीज़ कागज़ हैं जो पहुंच चुके हैं, इसलिए सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा। इसीलिए सीमा हैदर ने एक वकील किया है अपना, सिंधी भाषा में वो बोल रहा है, सिंध का रहने वाला है। जहाँ पे सीमा हैदर ने बात की है उस वकील से बोला है कि हमें नहीं जाना पाकिस्तान, और हमने इलीगली शादी की है, ये मेरा पति है, मेरी ज़िंदगी खुशहाल है, हमें यहीं पे रहने दिया जाए। इसके खिलाफ़, गुलाम हैदर के खिलाफ़ रिपोर्ट की है। तो देखो, मैं गुलाम हैदर के साथ पहले भी थी, अब भी हूँ, और बीच में थोड़ा बहक गई थी, अब मैं फिर हूँ। फुल सपोर्ट करूँगी गुलाम हैदर को, उनके 4 बच्चों को। तो सीमा हैदर एक अय्याश किस्म की महिला है, एक भगोड़ी महिला है, एक घुसपैठी महिला है, जो 4 बच्चे लेके आई, जिसको अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती, बस उसको गाड़ी बंगला दिख रहे हैं, ऐशो आराम दिख रही हैं। सचिन खाना बनाता है ये दिख रहा, क्योंकि सीमा हैदर को खाना बनाना ना पड़े, सीमा हैदर को गर्मी में जाना ना पड़े। सीमा हैदर चाहती है एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी में जीऊँ, वो जी रही है रघुपुरम में। शायद सीमा हैदर अगर यहाँ से चली गई तो इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं मिलेगी पाकिस्तान में, इसलिए सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है, गुलाम हैदर के ऊपर केस कर रही है। तो मेरे भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हर बच्चे के पास पहुँचने चाहिए कि सीमा हैदर को रिपोर्ट किया जाएगा बहुत जल्द। सीमा हैदर के लिए नोटिस पे नोटिस आ रही हैं, और कब सीमा हैदर के मकान पर बुलडोजर चल जाए, कब नेत्रपाल को जेल हो जाए, कब चमची चाची को जेल हो जाए, कब अंजलि का परिवार जेल में चला जाए, कब सीमा हैदर को रिपोर्ट कर दिया जाए, कुछ भी नहीं पता चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सीमा हैदर के चैनल पे लाइव चल रही होगी कि मैं तो घर में बैठी हूँ, और आंसर भी दे रही होगी, वीडियो भी चल रही होगी, कुछ भी नहीं पता चलेगा, ब्लॉग भी आ रहा होगा, और उस समय सीमा हैदर एरोप्लेन में होगी, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है जो पाकिस्तान से मिली है हमें। तो सीमा हैदर आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है? अगर आप खुद नहीं जाना चाहती है तो अपने बच्चों को तो वापस कर सकती है, गुलाम हैदर को अपने बच्चे सौंप दे और खुद भारत में रह सकती है। तो गुलाम हैदर जो केस कर रहा था सीमा को लाने के लिए, सीमा के खिलाफ़ की सबके बच्चे आ गए। पहले तो गुलाम हैदर हल्के में ले रहा था, जब गुलाम हैदर को वहाँ पे भारत में लागू हुआ था 48 घंटे का वेंटिलेटर की, 48 घंटे के अंदर सबको भारत छोड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान जाना पड़ेगा। जिनका वीज़ा है लॉन्ग टाइम या फिर लाइफ टाइम के लिए, या तो फिर वीज़ा लेके कुछ दिन के लिए आए, उनका वीज़ा रद्द किया जाए, उनको पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाए। तो गुलाम हैदर को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारे बच्चे भी आ जाएंगे, हमारे बीवी भी आ जाएंगे, बट वो नहीं आए, तो उनको मजबूरन वहाँ से आवाज़ उठानी पड़ी, वहाँ से उनको FIR करनी पड़ी, और उनका केस उनको डालना पड़ा। तो गुलाम हैदर भाई की बढ़ चुकी है मुश्किलें बहुत ज़्यादा। मतलब इधर शाहिद भाई परेशान कर रहे थे, अब इधर जो है सीमा हैदर परेशान करने लगी है, क्योंकि सीमा हैदर को मिल गया पॉइंट। क्योंकि शाहिद ने जो वीडियो बनाई थी कुरान पे हाथ रख के कि इसने शादी कर ली है तीसरी, और ये बहुत खुश रह रहा है, इसके 2 बच्चे हैं, और ये बिल्कुल भी सीमा को नहीं लाना चाहता है। ये सिर्फ यूट्यूब को खेल रहा है, अपना चैनल चला रहा है और वीडियो बना रहा है, पैसे कमा रहा है। तो अब सीमा हैदर के पास पॉइंट है कि इसका जो जिगरी दोस्त है, जो इसके लिए आवाज़ उठा रहा था, जब इसको पता चला कि ये गुलाम हैदर जो फ्रॉड है, इसने तीसरी शादी कर ली है, तो मुझे जीने दो, भारत में रहने दो, और इसलिए गुलाम हैदर के ऊपर सीमा हैदर ने केस कर दिया है। तो देखो, ये बहुत बड़ी गलत बात है, जिसके ये महिला 4 बच्चे अगवा करके ले आई, अपना
देश की हुई नहीं, अपने देश को पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रही है, वो मेरे भारत की कभी भी नहीं हो सकती है। और घुस बैठी है, वो वीज़ा लेके नहीं आई थी, और अगर वो बिना वीज़ा के भी आई थी तो किसी को बताया नहीं था। कोई वीडियो बनाई होती है, टिकटॉक पहले से चला रही थी और इंस्टाग्राम भी चला रही थी, यूट्यूब का तो नहीं पता, यूट्यूब का साथ चैनल इसका नहीं था। तो एक इंस्टाग्राम पे ही वीडियो ये डालती कि भाई मैं पाकिस्तानी महिला हूँ, सचिन के प्यार में भारत में आ चुकी हूँ, अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो हमें सताया ना जाए, हमें यहाँ रखा जाए, हमें वीज़ा दिया जाए, और मैं एक प्यार में आई हुई महिला हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं करा था सीमा ने, ऐसा कुछ भी नहीं करा था। चोरी से रहती थी सीमा, बीड़ी पीती थी, सिगरेट पीती थी, दारू पीती थी, गुटखा खाती थी। जिस मकान में सीमा आके पहले रहती थी वहाँ से ये बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए थे कि सीमा इधर गुटखा खाती है, बीड़ी पीती है, सिगरेट पीती है और जलाती भी है। सचिन को यहाँ पे बहुत जगह जला भी चुकी है, खुद को भी जला चुकी है। तो सीमा इधर एक जासूस हो सकती है, क्रिमिनल है वो, और वो आई भी किसी जासूसी करने है, ट्रेनिंग लेके आई है महिला। और उस महिला को ऐसा क्या ज़रूरत करना पड़ा कि गुलाम हैदर के ख़िलाफ़ भारत में रह के यहाँ से उसने कर रखा वकील, और गुलाम हैदर का जीना मुश्किल कर रही है। तो गुलाम हैदर की तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। अब क्या होगा आगे, जो भी होगा मैं अपडेट ज़रूर दूंगी। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं नई नई अपडेट लाती रहती हूँ। सीमा हैदर के बारे में अब आए दिन नई अपडेट आती रहेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा वो फैल चुका है, क्योंकि रायता फैल चुका है, क्योंकि सीमा हैदर ने गुलाम हैदर के ऊपर केस कर दिया है, अपना वकील हायर कर लिया है, और सिंधी भाषा वो बोल रहा है, इसलिए हमें भाषा नहीं समझ में आई। और यहाँ पे जो नोटिस आ रहे हैं उस वहाँ सीमा हैदर कोर्ट में नहीं जा रही है। आखिरकार सीमा हैदर का क्या मंसूबा है, सीमा हैदर क्या चाहती है, इसके बारे में भी हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। जो भी होगा आगे ज़रूर पता चलेगा। पर सीमा हैदर जो बहुत पहुंची हुई चीज़ है, बहुत ही टैलेंटेड है, माइंडेड महिला है, और उसकी नीति क्या है अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। आखिरकार सीमा हैदर की अगली चाल क्या होगी। सीमा हैदर काफ़ी पढ़ी लिखी है और कहती है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर सीमा हैदर पढ़ी लिखी थी, स्मार्ट भी थी, सब कुछ थी, तो सचिन लप्पू को ही क्यों चुना इसने। सचिन के पास पैसा तो अब आया है, कहीं ऐसा तो नहीं जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं ये महिला उनके लिए आई हो, नाम खाली सचिन का हो रहा हो, इसलिए उसको कोई फ्लैट दान कर दे रहा है, कोई उसको गाड़ी दान कर रही, कोई उसको खेत दे रहा है कि भाई मेरा खेत पड़ा है, इसमें खरबूजे बो, तरबूज बो, और जब तक सरकार का कब्जा नहीं हो रहा तब तक तुम इसको बरतो। तो सरकारी ज़मीन अगर किसी की पड़ी है वो कोई ऐसे नहीं बरत सकता है, कोई बड़े नेता नहीं तो दी होगी। तो सीमा हैदर की आखिरकार ठाठ बाँट कैसे हैं, कौन है इसके पीछे, क्या राज है इसके पीछे, तो सब कुछ बताऊंगी जैसे जैसे मैं पता लगेगी। और हम इंक्वायरी निकालते रहते हैं, खबर निकालते रहते हैं, अगला कदम सीमा हैदर का क्या होगा, आखिरकार सीमा हैदर के साथ क्या होने वाला है। तो जितना कुछ हमें पता था हमने बता दिया। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप स्किप कर दोगे। तो मेरे भाई अगर वीडियो को नहीं लाइक किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। हर हर महादेव, शुभ रात्रि। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।